शौरत दे नाल भावें ना होवे साकार जी निरंकार जी साकार जी निरंकार जी दातार जी तू याद रवे तू याद रवे तू याद रवे तू याद रवे तन मन तन तेरी ही सौगात है वर्त रहा जो तेरी ही ये दात है तन मन तन तेरी ही सौगात है मैं वर्त रहा जो तेरी ही ये दात है कोई दिन होवे पल छिन होवे कोई दिन होवे पल छिन होवे किरमिर होवे तू याद रवे तू याद रवे तू याद रवे तू याद रवे पाली पल पल तैनू रखिए संभाल के लू लू विच बचना नू ढाल के पाली पल पल तैनू रखिए संभाल के लू लू विच बचना नू ढाल के सत्कार जी किरदार जी सत्कार जी किरदार जी व्यवहार जी तू याद रवे 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 दुख होवे सुख होवे दुख पावे छा होवे दौलत शौहरत दे नाल पावे ना होवे दुख होवे सुख होवे धूप चाहे छा होवे दौलत शौहरत दे नाल मेरा ना होवे साकार जी निरंकार जी साकार जी निरंकार जी तेरा प्यार जी तू याद रवे 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 साथ संगत जी प्यार से करिए खुशियां दी रुत अज छा गई खुशियां दी रुत अज छा गई जग दी नजात अज आ गई जग दी नजात जी प्यार से कहना धान निरंकार कि ये निराकार ये प्रभु का गुणगान संतों के साथ रहना ये सिखलाई संगत की अपने जीवन में लेके एक अपने मनुष्य जीवन को
जो एक जीवन मिला है उसका असली उद्देश्य इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, कि ये जीते जी ही आत्मा को इस परमात्मा से मिलाना है, आत्मा की भटकन खत्म करनी है और वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके जीवन में वो सारी मानवीय गुण एक रूहानियत से भरे हुए एक मानवीय जीवन को जीना है। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई जहाँ एक मानवीय गुणों से जीता चला जाए, वहीं एक आध्यात्मिक पहलू जो कि आज संगत में भी जैसे सुना कि जब इस परमात्मा से जुड़ गए तो जीवन में ये रोशनी आ गई, ये रूहान हो गया और ये रूहानियत के साथ फिर इंसानियत खुद ब खुद एक जीवन में आ ही गई। तो कैसे अपने जीवन को जीते जी जहाँ सभी ये मानवीय गुणों से तो जी रहे हैं, वहीं साथ में एक बात वही जो आज भी शिक्षा मिली कि कैसे सारे संसार के लोग भी एक हैं, ये हर एक में ही परमात्मा है और हर एक का चाहे पहनावा खाना बोली भाषा अलग है, फिर भी एक सारे संसार के जो धर्म सिखाते हैं वो ये प्यार ही सिखाते हैं। और सबसे पहले कि ये सच्चाई को जान लो ताकि फिर एक जीवन जहाँ जीना बहुत ही सरल हो जाता है स्थिर के साथ जुड़ के, वहीं एक फिर जीवन के बाद भी वो आनंद ही मिलना है। तो कैसे हर कोई जहाँ ये जीवन में अपने एक परमात्मा को सिर्फ बातचीत का ही विषय ना बनाए, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति ही एक जो वो कोर है, एक जीवन का आधार है कि धर्म ग्रंथ हर कोई पढ़े मुबारक है, पर जीवन में ये सिर्फ धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना, सिर्फ उनको रट लेना, उन पे एक चलना नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। और हर ग्रंथ पे कैसे चला जा सकता है कि एक बात तो ये होती है जैसे स्कूल में भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट को हम समझ के उसको एग्ज़ाम में जब लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा तरीके से वो लिखा जाता है, और सिर्फ अगर रट के ही चले जाते हैं तो अक्सर हो सकता है किसी को सुनाने में आंसर लिखने में तो अच्छा कर देंगे, पर जो एक मेन कारण था वो पढ़ाई पढ़ने का कि वो समझ के लिए था, वो सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में डाल के एक पेपर देने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए नहीं था। तो जब अंदर से ही चीज़ ना समझ आई हो तो वो पर्पस डिफीट हो गया कि एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ पल एक रात जाग के पढ़ के ही एक रट लिया लिख दी और अगले दिन फिर उसके बाद सब भूल गए। तो उससे ज़्यादा बात तो यही कि जो समझ के पढ़ता लिखता है तो बात वही कि ये रटना पढ़ना सब मुबारक है, पर समझ सबसे पहले ज़रूरी है। ये परमात्मा को देखे बिना कोई भी कार्य अगर किया जाए तो वो अंधकार ही है। इस परमात्मा की रोशनी में रहकर जब कुछ भी किया जाए तो वो भक्ति है। इसके प्रेम में रहकर एक प्रेमा भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। ये एक दुनिया में आने का जो बात है वो यही कि जब संसार में प्यार की बात है तो वहाँ साथ ही एक अहंकार की बात, और कैसे एक अहंकार वाले व्यक्ति और वर्सेस जो इस निराकार के आश्रय हर पल जी रहा है, तो वो बात वही आती है कि हर कोई चाहे किसी को जानता हो ना जानता हो, वो ज़्यादा समय अपना उसी के साथ व्यतीत करना चाहेगा जो अपनी वाहवाही ना कर रहा हो। वो इंसान जो एक हर एक को ही प्राथमिकता दे रहा हो, हर एक के साथ ही मीठा बोलता हो, एक खुद को ही संसार में सबसे सयाना सबसे इंटेलिजेंट ना समझता हो। तो एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक म्यूज़िक टीचर पे दो स्टूडेंट्स गए और एक से जब टीचर ने पूछा कि आप कितना म्यूज़िक जानते हैं
और उत्तर मिला कि कभी मैंने कोई भी वाजा यंत्र नहीं छुआ जीवन में, ना कोई संगीत के प्रति कभी भी कोई दिलचस्पी भी थी, वो बस अभी आई तो सोचा सीख लें। और वहीं दूसरा स्टूडेंट आंसर दे रहा कि मैं ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ही हूँ। तो आगे वो टीचर जो बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल जो नहीं था, बिल्कुल कभी उसने म्यूज़िक को एक सीखा ही नहीं था, उसको तो कहा आप आ जाओ कल से और आपके लिए फ़ीस नहीं है। और दूसरे व्यक्ति को कहा एक बहुत बड़ी अमाउंट बता के कि यह आपकी फ़ीस है, कल से आ जाओ। और अब वो दोनों ही एक दूसरे से देखकर ये हैरान हो रहे हैं, और जो इतना म्यूज़िक जानता था वो आगे से कह रहा कि मैं तो काफ़ी जानता हूँ, फिर भी गुरुजी ने ऐसा ज़्यादा क्यों फीस लगाई। तो आगे से वो गुरुजी सुन के ये बात कहते हैं कि ये जो नहीं जानता उसको तो सिर्फ सिखाना ही है, उसको तो सिर्फ सही चीज़ बतानी ही है, और वो सिखलाई अपने आप पकड़ लेगा। जहाँ आप इतना कुछ जानते हैं उसको एक बार अनलर्न करना पड़ेगा, ताकि फिर एक नए तौर पे एक नए तरीके से चीज़ों को सीखो आप। तो उस इंसान पे तो काम ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए उसकी मैं फ़ीस भी नहीं ले रहा। और आपके ऊपर काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि पहले जो इतना कुछ लर्न्ड है उसको अनलर्न करके फिर रीलर्न करना है। तो वही बात इंसानों की भी कि अक्सर कुछ कहीं से सुन के बाद एक उसी को सच्चाई मान लेते हैं, और फिर एक ये भाव मन में आ जाता है कि हमसे ज़्यादा तो किसी को कुछ पता ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो धर्म ग्रंथ किसी ने पढ़े ही नहीं। और वही बात कि फिर वो जब भ्रष्ट श्रेणी में हो तो फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बात वही कि ये सच्चाई से अगर रूबरू हो गए हैं तो फिर एक ये जीवन रूहानी हो गया है। फिर एक जो प्रेम इस परमात्मा के प्रति, वो मोहताज नहीं रहता कि कोई कौन सी उम्र का है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है या नहीं है। तो ऐसा जीवन जीकर संतों ने हमेशा ये सिखाया कि एक प्यार पूरी मानवता से हर एक से किया जा सकता है, चाहे स्वभाव कितने भी सबके अलग हों। एक हर एक में उनमें परमात्मा के ही दर्शन करके जब ये समझ आ जाती है तो मन से अपने आप ही ये जाति पाति नफरत के कारण सब दूर हो जाते हैं। सब अपने जैसे ही अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ भी लगने लगते हैं। सब में ही फिर हर समय इस परमात्मा को देखा जाता है। कैसे ये जो बात आती है कि संसार में जीवन में आए हो तो पूरी दुनिया ये अपने कामकाज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी तो है, पर इसमें इतना नहीं उलझ जाना कि इस परमात्मा के लिए ही समय ना रहे। इस परमात्मा को भूल कर काम में जितना एक, चाहे वो गृहस्थी जीवन हो, चाहे वो अपने कोई ऑफिस वगैरह के काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, वो फिर एक माया का रूप लेके नुकसानदायी बन जाती है। जैसे ये शहर का नाम भी सिकंदराबाद, और राजा सिकंदर सबको ही वो कहानी पता है जीवन की। इतना कुछ उसने हासिल भी किया, सब कुछ हासिल करके हासिल कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कई सिकंदर खाली हाथ जाते हुए कि कैसे जीवन में हर कुछ प्राप्त करने का लालच, एक इतना महत्व आकांक्षा इतनी बढ़ा के कि ये परमात्मा ने जो दिया उसको ठीक से जिया नहीं, उसको अप्रिशिएट नहीं इतना किया, उसमें इतनी अपनी जो शुक्राना भाव था वो तो नहीं किया। पर जो कुछ नहीं है उसके पीछे ये दौड़ लगा ली कि इसको प्राप्त करना है। तो भाव वही, जिस तरह हर कोई ये संत समझाते हैं कि ये जो पल है उसको पूरी तरह जीने वाली बात, कि आगे का जीवन पीछे का जीवन
इसकी ना आने वाले की टेंशन लेनी है, कुछ आगे चिंता करनी है, और ना ही जो बीत गया इतना सुंदर उसके ऊपर आज को कंपेयर करते रहना है कि पहले हमारी ज़िंदगी बहुत आसान थी, अब तो बहुत दिक्कत है, तकलीफ़ है। तो बात वही कि पुरानी चीज़ों को सोच के हम अभी अपना प्रेजेंट को गवा देते हैं। जो कुछ जीवन में आया नहीं है उसके बारे में कल्पना करके, सपने लेकर, एक आगे की चिंता में, उसके ड्रीम्स बनाने में फिर इतने व्यस्त कि अभी जो हाथ में पल हैं वो गवा दिए जाते हैं। तो संत तो यही समझाते हैं कि इसी पल में, हर पल में अपने इस प्रभु को शामिल करो, इसके ही ध्यान में रहो। पहले इसकी प्राप्ति, फिर इससे प्यार हो जाएगा जब, तो फिर हर पल एक ठहराव के साथ जिया जाता है। फिर वो कामनेस, पीस, एक स्टेबिलिटी की बात, स्थिरता जब आ जाती है, मन में शांति, तो बात वही कि ये बेचैनी जीवन से चली जाती है। और ये बेचैनी इस वजह से जाती है कि ये परमात्मा का ही दिया जीवन है। जो भी जिस तरह, जिस हालत में, वो ही उत्तम है। अपना मेहनत तो हर कोई करता जाए, पर अगर परिणाम स्वरूप कुछ जिस तरह से दिमाग ने सोचा वो अचीव नहीं हुआ, तो भी उसमें यही शुक्राना भाव दातार का कि इससे बेहतर ही कुछ है, तभी ये पूरा नहीं हुआ। तो संत हर हाल में इस प्रभु का शुक्राना करते हैं कि सिर्फ कोई कंडीशंस भी नहीं लगाते कि अगर कुछ परमात्मा ने हमारे मुताबिक किया तो ही इसका शुक्राना होगा, वरना तो सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स रहेंगी जीवन में। तो बात वही कि हर पल का शुक्राना ये करते जाते हैं संत। हर एक के जीवन में प्रभु शामिल हो, ये इस तरह का जीवन होता है भक्तों का। अपनी तरफ से सेवा भाव मन में रख के पूरे संसार के लिए बिना किसी भेदभाव एक तत्परस्त रहते हैं संत कि हर एक के जीवन को किस तरह और सुखदाई किया जा सकता है, हर एक की ये तड़पती आत्मा को कैसे परमात्मा के साथ मिलाया जा सकता है। तो संत तो यही शुरू से, चाहे कोई भी एक हम कल्चर से बिलोंग करते हैं तो संतों को एक उनकी बोली को देख लें, किसी ने भजन रूप, किसी ने कविता रूप, किसी भाषा में भी किया, तो मुख्य संदेश हर एक का यही रहा कि इस परमात्मा से जो जुड़ गए उन्होंने तो जीते जी अपने जीवन को मुबारकबाद जीवन बना दिया, और जो इसको देख नहीं सके, इसकी भक्ति नहीं कर सके, इसके रंग में नहीं रंग पाए, उनका जीवन आया और गया, पर वो एक काम का जीवन नहीं रहा। तो कैसे जीते जी हर कोई जो इस जीवन को जी रहा है, ये मौका है अभी कि अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करके इस निराकार को जान लें, इसको मन में बसा के अंग संग हर समय देखकर फिर इस कादर की बनाई कुदरत में भी हर जगह ये नज़र आएगा। और ये जैसे जैसे सेवा सिमरन सत्संग मन करता है उतना ही और ये रंग भी पक्का होता रहता है। फिर संतों की वाणी पे अपने जीवन के हर पहलू को ये भक्त उतार देता है कि हर तरह से शिक्षा मिल रही है जीवन को सही तरह जीने की, और उसी तरह जीवन जीते जाएं। मन में ये भेदभाव नहीं, सेवा भाव लेकर ही सेवा हो, और फिर ये परमात्मा को मन से एक प्यार के प्रति ये सुमिरन हो। तो दातार कृपा करे हर किसी के जीवन में ऐसी ही भक्ति हमेशा बनी रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना, भाग्य में नहीं भी होता मुझे वो भी मिल जाता है अगर ये चाहे तो। इस बात पर कोई शक नहीं। हम सबके जीवन में घटा है, हम सबके साथ हुआ है। कहाँ औकात थी जो आज कुछ है ये हासिल कर सकते।
सब इसकी रहमत, सब इसकी मेहर। पर सदगुरु बार बार संतों को चेतन यही कर रहे हैं कि ये तो वो झूंगे वाले सौदे हैं, जो मूल है उससे वंचित नहीं रहना। अब परमात्मा का मूल ये सोने का सौदा, हम पीतलों में खुश हो जाएं, सोना लेना भूल जाएं, तो नुकसान किसका है? फिर पीतल में खामी है, पीतल मुड़ा हुआ था, पीतल में डेंट था, पीतल छोटा था, बड़ा था, यही शिकवे फिर जीवन में चलते रहेंगे अगर मूल से वंचित रह गए। एक कहानी याद आ रही है दास को। एक इंसान था, खुद को ऐसे ही भगवान का बंदा, खुदा से मिलवाने का इंतजाम कराने वाला, जन्नत के दावे देने वाला, हर जगह जाया करता था, गांव गांव, शहर शहर जाता था, लोगों को मिलता था, तो एक टिकट बेचता था कि जिसको दोजक का डर है, जहन्नुम का डर है, ये टिकट ले ली जाए, ये खरीद लो टिकट, गारंटी है कि जहन्नुम में नहीं जाओगे। अब वो सबसे सस्ती टिकट थी जो ये गारंटी देती थी कि जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अगली टिकट, अगर जन्नत की चाहत है तो ये टिकट ले लो, तुम्हारा नाम सीधा वेटिंग में आ जाएगा। इस यात्रा को पूरा करके जाओगे तो ज्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना होगा, तुम्हारा वो वेटिंग रजिस्टर में नाम पहले से होगा। ये उससे थोड़ी महंगी टिकट। फिर एक और टिकट कि ये जन्नत की गारंटी है, पक्का मिलनी ही मिलनी है, पर हो सकता है यात्रा खत्म होने के बाद कुछ असुविधा हो, कुछ कागज भरवाए जाएं, कुछ फॉर्मेलिटियां हो, तुम्हें थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, पर जितनी जितनी जिसकी हैसियत है उतनी उतनी ही टिकट खरीद सकता है। ये उससे महंगी टिकट थी। अब अगली टिकट थी सबसे प्रीमियम, सबसे टॉप, प्लैटिनम जिसको कहा जाता है दुनियावी भाषा में। इसमें सीधा शरीर यहाँ छोड़ा और वहां सीधा जन्नत में एंट्री, अपने सीधा रूम में चेक इन होगा, सामान उठाने भी कोई तुम्हारे को वहां मिलेगा, कोई टेंशन नहीं किसी बात की। बढ़िया काम चल रहा, जिस शहर में जाता अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा टिकट ले लेता। जिस बंदे को विश्वास भी नहीं होता था वो भी सोचता था गलती से सच्ची बात निकली तो नुकसान ही क्या है, टिकट ही तो लेनी है, ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ विश्वास करके, कुछ ये अधबचूते विश्वास से, और कुछ बस एक जैसे इंश्योरेंस कराई जाती है कि क्या पता सच हो, अपना क्या जा रहा है, थोड़े से ही पैसे लगते हैं, ले लें। बढ़िया कारोबार अच्छे से चल रहा, खूब पैसे इस इंसान ने कमा लिए, अच्छी दुनिया, अपनी जिंदगी अच्छी काट रहा था। अब एक दिन रात को 3-4 लोग आए उसके घर पर। एक ने सर पर बंदूक रखी, दूसरे ने घर को लूटना चालू किया, तीसरे ने भी कहा कि भाई बड़े पैसे कमा चुका है, जरा इसका अच्छे से घर लूटा जाए। अब घर को लूटता देख रहा है वो इंसान जो जन्नत की टिकट बेच रहा था। पहली ही चीज बोलता है कि खौफ खाओ, जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान को डराना है, जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। खौफ खाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे जैसे खुदा से मिलाने वाले को तुम लूट रहे हो, डर नहीं लगता? नरक में सड़ोगे। वो कहते हैं उसकी चिंता नहीं है, प्लैटिनम टिकट हम खरीद चुके हैं, उसकी चिंता अब तुम छोड़ो। साथ संगत, जहां चाहिए ही परमात्मा, इसलिए काम जब पूरा हो जाए तो फिर परमात्मा किसको चाहिए, भक्ति किसको चाहिए, जीवन में बदलाव किसको चाहिए, काम बना आगे चले। और वहीं जब संतों का जीवन देखते हैं, जब सही मायनों में परमात्मा आता है, जीवन में क्रांति घट जाती है। इंसान वो नहीं रहता जो वो पहले था, इस परमात्मा को, इस सत्य को जानने से पहले। सदगुरु के जीवन में आने से पहले जैसा मेरा जीवन था, वो जीवन रूपांतरित हो जाता है
पूरी तरह से एक क्रांति घट जाती है। कैसी क्रांति? जिस जगह परमात्मा के साथ ये पाखंड का रिश्ता खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ ये झूठ के दावे खत्म हो जाते हैं, परमात्मा को लेके जो मेरी समझ है, परिभाषा है, मूर्खों वाली, अज्ञानता वाली, अंधकार वाली, वो खत्म हो जाती है। और कौन सी परिभाषा मिलती है? जैसा ये है वैसे का वैसा हूबहू, और वो भी रूबरू मिलता है। ऐसी क्रांति, अपनी पहचान मिल जाती है। संसार के सारे काम करता हुआ भक्त इस परमात्मा में रहता है। संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम रहता है। संसार में रहते हुए परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहते हुए संसार में रहता है। ये दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हो जाती उसके लिए। क्या जिस दुकान पर हैं, नोट गिन रहे हैं तो नोट में है, वहां कल मंदिर में, मस्जिद में, किसी सजदे की जगह पे हैं तो उस कुछ चंद घड़ियों के लिए वहां पे हैं। ग्राहकी में भी परमात्मा में है, तराजू तोल रहा है तो भी परमात्मा में है, नोट गिन रहा है तो भी परमात्मा में है, लाखों के करोड़ कर रहा है तो भी परमात्मा में है। और यहाँ भी तो ये संसार और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखते ये भक्त कि परमात्मा कोई साधन है, ऐसे नहीं सोचते। ये अज्ञानता वाली सोच है, ये अज्ञानता वाला नजरिया है कि परमात्मा एक साधन है, एक मीडियम है, एक टूल है किसी चीज को पूरा करने का, कहीं तक पहुंचने का, कोई साधन है किसी मंजिल को प्राप्त करने का। भक्तों को, ब्रह्म ज्ञानियों को ये इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा अपने आप में ही मेरी मंजिल मकसूद है, मेरी मंजिल है। ये परमात्मा ही साधन नहीं है, साध्य है। ये अवस्था सत्य वाली, ये अवस्था जहां अज्ञानता मिट जाती है, जहां फिर ये धर्म के नाम के जितने अंधविश्वास है मेरे मन में, परमात्मा के नाम पर जितने भ्रम है मेरे आसपास, सब खत्म हो जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है भक्ति की, फिर प्रेम आता है जीवन में। क्योंकि इससे पहले प्रेम कैसे आएगा? जब इतनी लेन देन जहां चल रही होगी वहां बेचारे प्रेम को जगह कहां मिलेगी? कैसे बेचारा दिन में आएगा प्रेम करने? प्रेम जरा सा आने की कोशिश करता है, वहां संसार की 100 चिंताएं आ जाती हैं, वहां ये पाखंड, ये डर आ जाता है। किस प्रकार से फिर जीवन में प्रेम आएगा? किस प्रकार से फिर ये परमात्मा मिलेगा? क्योंकि कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो प्रेम तो तभी हो सकता है जब ये भ्रम खत्म हो, जब लगता हो इस एक की, अविनाशी की, जब जाना जाए। जब जानेंगे तभी तो भ्रम मिटेंगे, जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा बात किसकी हो रही है। जब जानेंगे तभी तो ये बात समझ आएगी कि कितनी मूर्खता वाली काम कर रहे थे, इससे सौदेबाजी, इसको ढूंढने कहां कहां जा रहे थे। आप दोनों बात संगीत जी, प्यार से कहना दान में क्या जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे
कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है, और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा, और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है। और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी,
ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार न करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है, पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है।
इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग दिल गलत रास्ते नहीं जाता, फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता। साथ संगत जी, प्यार से कहना, टान न क्या दुनिया दे बड़ खुशियां खेड़े, अरदास मालका चरना विच तेरे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ। संगत जी प्यार नाल कहना,
शान है सतगुरु प्यारे दी जिदी शान दे विच ये जहान आया बड़ी शान है सतगुरु प्यारे दी जिदी शान दे विच ये बड़ी 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 शान है सतगुरु प्यारे दी जिदी शान दे विच ये जहान आया जागे पाक जहान दे उस वेले जदों प्यार दा ले फरमाना ऐसा सतगुरु प्यार बड़ा के दस्या 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 सबना दा सत्कार सबना दा सत्कार सबना दा सत्कार बना के दस्या सबना दा सत्कार बना के दस्या ऐसा सतगुरु प्यार बना के दस्या ऐसा सतगुरु प्यार बना के दस्या सबना दा सत्कार सबना दा सत्कार सबना दा सत्कार बना के दस्या ऐसा सतगुरु प्यार बना के दस्या ऐसा सतगुरु प्यार बना के दस्या ए जो आखे यो दिल विच ठान लइए ए जो आखे यो दिल विच ठान लइए
ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੰਕਾਰ हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरे ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਚੰਗੀ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠੋ ਪੈਰ ਬਸੰਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੱਚ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਝੇ ਤੱਕਿਆ ਤੋ ਲਗਾ ਮੁਝੇ ਐਸੇ तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे जैसे मेरी ईद हो गई तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे जैसे मेरी ईद हो गई तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे
ताने क्यों मारदा है? क्योंकि जदों निरंकार की समझ पै जाती है, दर्शन हो जाते हैं प्रभु परमात्मा ने, ते फिर आमो सामने गल होने लगती है। अक्सर मैं एक गल सुनाना होता कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ये तो है निर्दोष। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस करके दास कई बार कहना होता कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ये तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीतला। ते जदों मैं ਇਹਦਾ नाम रटदा, नाम लेना ते लोकी कहंदे कमला हो गया ओए। इस करके तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, जग चंद्राए मुझे ताने मारता, जग चंद्राए मुझे ताने मारता। मैं यारी तेरे संग जब से लगाई, मैं यारी तेरे संग जब से लगाई, यारी तेरे संग जब से लगाई, यारी तेरे संग जब से लगाई, दुनिया हसीन हो गई। यारी तेरे संग जब से लगाई, दुनिया हसीन हो गई। यारी तेरे संग जब से लगाई, दुनिया हसीन हो गई। एक पल में हजारों हज हो गए, जब तेरी दीद हो गई। एक पल में हजारों हज हो गए, जब तेरी दीद हो गई। तुझे तक तो लगा मुझे ऐसे, जैसे मेरी दीद हो गई। शासक जी प्यार नाल कह दो जी। सात संगत जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। तो इतने जो भी अभी आज चाहे बालक के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, बहनों के, भाइयों के, जिस रूप में भी, चाहे कविता, चाहे वो स्पीच थी और वो चाहे श्लोक बीच में बोले, चाहे गीत भजन थे, तो ये जो भी सारी संगत में हमने आज सुना है, तो यहाँ स्टेज से भी दासी जो बोल रही है वो तो वही भाव जो पहले ये बोल चुके हैं सारे संत, तो उसकी एक्सटेंशन में दासी थोड़े ही शब्दों में इस रूप में आपसे आशीर्वाद के रूप में ये कहना चाह रही है कि जो भी हमने आज सुना कि ये जो आत्मा है उसका इस निरंकार, इस विठल, इस परमात्मा, इस विश्वनाथ से जो भी हमारा रिश्ता है, उसकी पहले तो सबसे पहले बात जो पहचान करनी है कि हम दुनिया में आते हैं, पहले तो शरीर इतने बदल लेती है ये आत्मा कि ये आत्मा अपने आप को शरीर ही मान लेती है। तो जब तक इस मनुष्य योनि में आए हैं तो अपनी असली पहचान करने का ये जो सुनहरा मौका मिला है, इसमें हम अपनी असल पहचान कर लें। और वो पहचान यही है कि हम जिस परमात्मा की अंश हैं उस परमात्मा को देखें तो सही, अपने पिता के दर्शन करें। और भक्ति भी तभी शुरू हो सकती है जब इस परमात्मा के दर्शन हो जाए, और ये दर्शन करने संभव हैं। तो जब ये पहचान हो जाए, हमें अपना जीने का मकसद समझ आ जाए, तो फिर जीते जी भी हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जानबूझ के किसी को दुख दे या किसी के रास्तों में कांटे बिछाए, बल्कि मन उस तरह प्रवर्तन हो जाएगा जैसे किसी के हमेशा आंखों से आंसू पोंछने वाला जीवन बन जाएगा। ये उदास होठों को खुशियों द्वारा मुस्कुराहट भरने के जीवन में हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जैसे ये जो तब्दीली होती है, ये तो मन की तब्दीली अपने आप हो जाती है जब इस परमात्मा का एहसास हमारे जीवन में आ जाता है कि वही मन जो पहले सिर्फ चतुर चालाकियों में दूसरों को गिराने के लिए ही इच्छुक रहता था, अब वो मन निंदा भी सुनना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ अपने यही कोशिश करता है कि कहीं मनों में आग लगी है तो शीतल वचनों से, अच्छे कर्मों से उस आग को बुझाया जाए।
तो जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेशन की बात होती है, वैसे विवेकानंद जी ने भी, हम सब ने ये घटना सुनी है कि उन्होंने एक बार कहा कि आई वॉन्ट रिफॉर्मर्स, तो सभी ने अपने हाथ खड़ा कर दिए, पर उन्होंने कहा कि बात पूरी ये है कि आई वॉन्ट रिफॉर्मर्स हु कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स, कि किस तरह सिर्फ बात ये नहीं कि हम दुनिया में कोई क्रांति लाएंगे, कोई अच्छे बातें फैलाएंगे, पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर का बदलना है। चाहे शरीर की खूबसूरती के लिए, चेहरे के निखार के लिए तो हम बहुत यत्न करते हैं, पर हम सारे भक्तों का जीवन देखें तो वो इसलिए नहीं जाने गए क्योंकि वो शारीरिक सुंदरता थी उनमें या कोई अच्छा गाते थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो मन में उनके भाव थे, संतों वाले गुण थे उनके जीवन में, उस वजह से ही उनका दर्जा अलग है। चाहे वो रिफॉर्मेशन की जो बात है, उन्होंने पहले अपने, जहाँ वो खुद अगर अंधकार में जी रहे थे, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान होके ये उन्होंने अपने जीवन को ये ट्रांसफॉर्म किया, ये रिफॉर्म किया और उस तरह से फिर से बनाया कि पहले से अधिक सुंदर बनाया और वही सुंदर भाव पूरे जग में फैलाए। और ये भाव तब तक कोई अपने जीवन में नहीं उतार सकता जब तक वो भावों को समझा ना हो, ग्रहण ना किया हो, फिर ही वो जीवन में उतरते हैं। नहीं तो दिखावे के लिए तो थोड़ी देर के लिए कोई भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, पर जिंदगी भर अच्छा बनने के लिए तो सिर्फ यही कि निरंकार प्रभु परमात्मा विश्वनाथ ही हमारे अंग संग है, हमारे अंदर है, बाहर है, हमारे सामने वाले इंसान में है, पत्ते पत्ते में है, डाली में है, तो पत्ते पत्ते में है, डाली में है। तो ये पहचान, ऐसे गुणों में हम अगर जिएंगे, अगर मन में करुणा और दया का भाव रखेंगे, तो ही हम उन श्रेणी में, उस संतों वाली श्रेणी में ही माने जाएंगे। कि कबीर जी भी यही कहते थे कि जब तक देह है तब तक देना है। हमें क्या देना है? हमने अपने शरीर